There is a reason governments are banning it. Don't use the app, don't let your children use it, tell your friends to stop using it. It offers you nothing but a quick source of entertainment that you can get anywhere else without handing your data to the Chinese government. और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन, काम करोगे नहीं कर रहे हो, काम करते रहो। इंडिया ने टिकटॉक के साथ 58 अदर ऐप्स बैन कर दिए हैं। अब धीरे धीरे जाते हैं सब पे। पहली चीज़ आई ऐप्स। ये ऐप्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, मैं बात कर चुका हूँ, सलील ने वीडियो बनाया हुआ है बहुत बढ़िया, जिसमें उसने वीमेट और बीगो ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, उन सबके नाम ले लेके उसने बताया कि सब भी सेम चीज़ कर रही हैं। एक की बात ना करो, सबकी बात करो। अगर बैन कर रहे हैं सबको करो। मैंने बात करी थी कि तुम्हारे जितना भी कंटेंट टिकटॉक पे है उसमें मॉनिटरिंग है ही नहीं, उसमें ऐसी खतरनाक एक्सट्रीम्स में वो कंटेंट जा रहा है जो कि आप सोच नहीं सकते, और वो अवेलेबल है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस बुनियाद पे बैन करी गई हैं सारी ऐप्स, वो है डेटा कलेक्शन। ये ऐप स्पाई कर रही हैं, अगर आप कुछ कुल मिला के कह सकते हो एक वर्ड में इस चीज़ को, कि आपका कंटेंट आपके फ़ोन में, आपकी डेटा में, आपके कॉन्टैक्ट्स में, आप कौन सी ऐप डाउनलोड करते हो, कौन सी ऐप्स आप डिलीट करते हो, इतनी खतरनाक लेवल पे जाके आपकी स्पाई करती हैं कि एक चीज़ आपके बारे में, जो कि आपका फ़ोन आपकी लाइफ ही एक तरह से आपकी एक्सटेंशन है। और उस बेसिस पे क्योंकि इस वक्त गर्मा गर्मी चल रही है भाई बॉर्डर में, तो बैन कर दी गई। आई होप ये बैन, मैं कहूँगा, परमानेंट रहे, क्योंकि हम यहाँ पे यूएस की बात नहीं कर रहे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे रेगुलेशंस हैं। यूट्यूब बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका। यूट्यूब एक टाइम पे कंटेंट हुआ करता था जहाँ पे बच्चों की ऑडियंस बहुत फ्रूटफुल ऑडियंस मानी जाती थी, बहुत ही पैसा अर्न करने वाली ऑडियंस मानी जाती थी। जेक पॉल ने भाई मिलियंस कमा लिए बच्चों को बेवकूफ़ बना के, टी शर्टें बेच के, गाने बना के, सबलिमिनल मार्केटिंग करके, बल्कि बहुत ही फोर्सफुल मार्केटिंग थी उस इंसान की। तो और आज वो चीज़ नहीं कर सकता वो, बहुत लोगों को किड्स कंटेंट से हटना पड़ा, बिकॉज गवर्नमेंट बेसिकली यूएस की इंटरफेयर करी। उसने यूट्यूब से कहा तुम ये बच्चों को आप कैसे कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, क्या रेगुलेशन चल रहा है तुम्हारी ऐप में, हम कैसे बताएं बच्चों को क्या बेचा जा रहा है, ये सही है ये गलत है। तो 18+ उनको एक अलग यूट्यूब बनाना पड़ा, और उससे पहले आपको उन्होंने पूरा यूट्यूब किड्स बना दिया, जिसमें उन्होंने सबको डीमोनेटाइज कर दिया। उन्होंने सारी आपकी वही मार दी कि आप उन बच्चों को बेवकूफ़ बना पाएँ, क्योंकि सिंपल प्रेमिस ये, बच्चे गलेबल होते हैं, बच्चे इंप्रेशनेबल होते हैं, बच्चों को आप कुछ भी बेच सकते हो। अब हम बात करें इंडिया की, ये तो यूएस ने रेगुलेट किया। हमारी गवर्नमेंट, मैं ये बात अपने वीडियो में कह भी चुका हूँ, इनडायरेक्टली मैंने बात की, हमारे साइबर लॉस इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, गवर्नमेंट रेगुलेट ही नहीं कर रही। टिकटॉक पे एक इंसान के पास क्या कंटेंट पहुँच रहा है, वो क्या देख रहा है, वो क्या आइडियाज फॉर्म कर रहा है, क्या नेचर है कंटेंट का, ना रिपोर्टिंग कुछ चल रही है। टिकटॉक की टीम तो आप बात नहीं कर सकते, मेरे पास आर्टिकल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ एक से खतरनाक। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको पढ़ना चाहूँगा। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री टू एक्ट अगेंस्ट चाइनीज ऐप्स, citing privacy and cyber security issues. Taiwan has banned some Chinese apps, so has Germany, including Zoom. Zoom वो ऐप है जिस पे आजकल सब लोग अपने बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, जर्मनी ने बैन कर रखी है, और कुछ चाइनीज ऐप्स हैं वो भी बैन, तो हम पहले नहीं हैं। अमेरिका ने Huawei मोबाइल्स Huawei के बैन कर रखे हैं, जो कि शायद हमारे इंडिया में फ़ोन बिकते हैं उसके। उन्होंने सिंपल यही साइड किया कि भाई हम इस फ़ोन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये स्पाई कर रहा है हमारे सिटीजन्स पे, तो उन्होंने पूरी कंपनी बैन कर रखी है। तो ये नई चीज़ नहीं है। द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन हैड सेड all Chinese apps function as arms of the Communist Party of China to further its ideological and geopolitical agendas. मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि कितने सारे यूट्यूबर्स हैं इस वक्त, क्योंकि जो कि वो बहती नदी में हाथ धोते, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ये इस वक्त खूब बकवास कर रहे हैं, बैन करो, ब्लॉक करो। मैं तो ये कह रहा था, मैं तो वो कह रहा था, चाइनीज़ ऐप्स ये होती है। और मैं सच बताऊँ, मैंने इन सबके चैनल में ये वीगो, बीगो, नौटंकिया, वीमेट सारी ऐप इनको प्रमोट करते हुए देखा है पैसे को लेके। जितने भी गैम्बलिंग ऐप्स हैं, मैं कब की बात कर चुका हूँ, ये सब चाइना से आती हैं। ये गैम्बलिंग ऐप्स जो आपको कह रही हैं भैया आप करो, आप ऐसे गेम खेलो, आपको पैसा दे देंगे, क्या लगता है आपको वो क्या कर रही हैं? आपसे कहीं ना कहीं तो पैसा कमा रही है ना, आपके फ़ोन में स्पाई कर रही हैं, आपका पूरा डेटा सेल कर रही हैं, क्या कर रही हैं आपको क्या पता। उल्लू के पट्टे की तरह। भाई एक बात बताऊँ, मैंने इसीलिए, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास नहीं आते थे वो स्पॉन्सरशिप्स? ये वीमेट, बीगो, चीगो सबको कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं क्यों नहीं करता? पैसा तो अच्छा खासा वो भी दे रहे होते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने सोर्स को भी क्वेश्चन करो, जो आपको बेच रहा है उसको भी क्वेश्चन करो। ये यूट्यूबर जो आपको बकवास करते हैं इनके भी थोड़ा देखो भाई, तुम खुद ही तो प्रमोट कर रहे थे सारी चाइनीज ऐप्स भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात करना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया आर्टिकल मैंने पढ़ा था बोर्ड पांडा में। Guy who reverse engineered TikTok reveals the scary things he learned, advises people to stay away from it. 2 months ago, एक लौंडा है तुम्हारा समझ लो, Reddit user Banger Lol made a comment in a discussion about TikTok. इसने बेसिकली क्या, मैंने ऐप को सक्सेसफुली रिवर्स इंजीनियर किया है एंड ही लर्न सर्टेन थिंग्स। उसने ऐप के बारे में कुछ चीज़ें पता चली, वो बैठ के शेयर कर रहा है लोगों के साथ कि भाई
ये चीज़ें मैंने बता करी हैं और उसका एडवाइस ये है कि भाग जाओ, अपने दोस्तों से भी कहो इस ऐप को डाउनलोड ना करें, अपने फैमिली से कहो इस ऐप को डाउनलोड ना करें। ये बहुत ही डेंजरस लेवल पे डेटा कलेक्ट कर रही है। और उसने एक चीज़ बहुत ही अच्छा डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब भी करते हैं कप में पानी भरे हुए पानी को ओशन से कंपेयर करना, क्योंकि वो ओशन है टिकटॉक जितना वो लेवल पे कर रहा है। टिकटॉक इज अ डेटा कलेक्शन सर्विस दैट इज थिनली वेल्ड एज सोशल नेटवर्क। बेसिकली सोशल नेटवर्क के नाम पे ये बेसिकली एक समझ लो गवर्नमेंट की ऐप है जो कि आपका जितने भी यूजर्स उनका डेटा कलेक्ट करी जितना ज़्यादा वो कर सके। इफ देयर इज एन API टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन यू, कॉन्टैक्ट्स, डिवाइस, जितनी भी चीज़ आपके अगर निकाल सकते हैं उसके लिए अगर कोई API है, दे आर यूजिंग इट। अदर ऐप्स यू हैव इंस्टॉल्ड, अगर आपने डिलीटेड भी कर रखी हैं कुछ ऐप्स अपने वो कर रही हैं, वो तक उनके एनालिटिक्स पेलोड में शो होता है। अगर आपने बेसिकली कभी भी अपना लोकेशन ऑन किया तो बैठ के वो आपके GPS ट्रैकिंग भी आपका बैठ के ऐप ट्रैक कर रही है आपको, आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। दे सेटअप अ लोकल प्रॉक्सी सर्वर ऑन योर डिवाइस फॉर ट्रांसकोडिंग मीडिया। ट्रांसकोडिंग मीडिया मतलब क्या होता है, अगर आप एक मीडिया को दूसरी जगह पे एनकोड कर रहे हो, यानी कि आप फोटोज अपलोड कर रहे हो या वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, ये एक लोकल प्रॉक्सी सर्वर सेटअप कर दे रहे हैं आपके उसमें, जो कि बता रहा है ये बहुत ही ईजिली अब्यूज किया जा सकता है विद जीरो authentication. The scariest part of all of this is that much of the logging they are doing is remotely configurable. मतलब कि आप बैठ के वही बात मैं कहता था ट्रांसपेरेंसी की, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी घंटा नहीं है। They have several different protections in place to prevent you from reversing or debugging the app as well. Basically ये चाहते ही नहीं आप जानो। App behavior changes slightly if they know you are trying to figure out what they are doing. There's also a few snippets of code on Android version that allows for the downloading of a remote zip file, unzipping it and executing said binary. There is zero reason a mobile app would need this functionality legitimately. They provide users with a taste of virality to entice them to stay on the platform. तो बेसिकली ये क्या करते हैं, तुम्हारा पहला खुद ही तुम ऑटोमेटिकली नोटिस करोगे वो तुम्हें वायरल करेंगे। तुम अगर कुछ भी डालोगे सडनली तुम्हारे लाइक्स आएंगे जो कि तुम दूसरे प्लेटफॉर्म से तुम्हें नहीं मिलने वाला। इसकी वजह से क्या होगा, तुम बैठ के और घुसोगे और उसमें अपना और टाइम डालोगे, उस ऐप को और यूज करोगे। ऑल्सो अब ये बात मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ, देयर आर टन ऑफ क्रीपी ओल्ड मैन हु हैव डायरेक्ट एक्सेस to children on the app and I've personally seen and reported some really suspect stuff. ये तो सिर्फ एक चीज़ हो गई, तुम्हारा इतना कंटेंट पड़ा है जो कि बहुत ही सेक्सुअल है, जो कि मैं देख रहा हूँ माइनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, माइनर्स, और उनको देख कौन रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। Here's the thing though, they don't want you to know how much information they're collecting on you. बेसिकली वो चाहते ही नहीं आप कभी जान पाओ कि भैया आपका वो क्या क्या कितनी इंफॉर्मेशन किस एक्सट्रीम में उठा रहे हैं। एंड द सिक्योरिटी implications ऑफ ऑल दैट डेटा इन वन प्लेस एंड मास are freaking huge. For what it's worth, I've reversed the Instagram, Facebook, Reddit and Twitter apps. They don't collect anywhere near the same amount of data that TikTok does. It's like comparing a cup of water to the ocean. They don't even compare. TikTok might not meet the exact criteria to be called malware, but it's definitely nefarious and in my humble opinion, outright evil. There is a reason governments are banning it. Don't use the app, don't let your children use it, tell your friends to stop using it. It offers you nothing but a quick source of entertainment that you can get anywhere else without handing your data to the Chinese government. You are directly putting yourself and those on your network at risk. ये आर्टिकल मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप पढ़ सकते हो। अब एक चीज़ समझो ना, अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये सारा डेटा सारी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ किया जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हम उल्लू के पट्टे की तरह बैठ के हम किसी को भी कुछ भी दिए जा रहे हैं, अपने फ़ोन के अपने पूरी वो दे रखी है एक तरह से, अपना क्या हमारी फ़ोटोज़ से लेके वीडियोज़ से लेके, आपको क्या पता वो क्या क्या उनके पास ना हो। आप अपने फ़ोन में क्या रखते हो, क्या चीज़ें हैं, एक इंसान की एक्सेस उस परमिशन से किस किस लेवल पे वो उठा रहा है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको एक्चुअली में फिगर आउट करना नहीं आता वो चीज़ें जो ये इंसान कर ले रहा है। भाई कौन होता है, आप एक चीज़ समझो, ये डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं है तो आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रस्ट पहली चीज़ तो इतनी बार तोड़ा जा चुका है। पूरा वर्ल्ड ऐसा नहीं है सिर्फ हम यहाँ नए अनोखे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स वेल नोन। अगर आप सिंपल न्यूज़ पढ़ते हो ओवर द टाइम ऑफ लाइक यू नो 1 साल 2 साल, आपने हज़ारों आर्टिकल्स पढ़े होंगे आई एम श्योर कि चाइना गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें सीक्रेटली साइलेंटली कर रही है। तो ये सब सोचना चाहिए हमें यार कि हम अपने फ़ोन में क्या डाउनलोड कर रहे हैं, अपने सिटीजन्स को आप क्या अलाउ कर रहे हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने बैन किया इस चीज़ को, एंड आई होप हमारे यूट्यूबर्स और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल हों। पैसे के लिए बिक मत जाओ यार, बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, पैसा कमाना ज़रूरी है, सबको कमाना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं। और ये हिपोक्रेसी वाली बात मत करो, एक तरफ आप वही ऐप्स बेच रहे हो और फिर दूसरी तरफ जहाँ मौका आया पैसा कमाने के लिए आप ये बकवास करने लगे सेल्फ राइचियस बन के
कि भाई ये ऐप्स तो गलत होती है, मैं तो बहुत ही सेल्फ राइचियस इंसान हूँ, मैं तो हमेशा से अगेंस्ट था। भाई तो वो जितना पैसा कमाए वो जाके चैरिटी में डोनेट कर दो एटलीस्ट। अगर आपने कर रखा है चाइनीज़ ऐप्स में, आपको पता है आपने 80, 1 लाख, 1.5 लाख उस स्पॉन्सरशिप से उठाया होगा, उसको चैरिटी में डोनेट कर दो। बहुत लोग हैं इस देश में, इस वक्त उनको ज़रूरत है पैसे की, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो।